हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये कंपार्टमेंटल क्लास 10th का जो है मेरे डियर छात्र छात्रा, ये मैथ का ऑब्जेक्टिव है जो कि इस वीडियो से आपको जो है 100% जो है ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। छात्रा मैथ में फेल हुआ है, किसी का 16 नंबर है, किसी का 21 नंबर है, किसी का जो है 15 नंबर है। तो वैसे छात्र के लिए ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ये ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है जितने भी छात्र छात्रा हैं। यहाँ पे माध्य दिया है, माध्यक है, बहुलक है, ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं। इनको हम लोग कहते हैं मानक विचलन। क्या कहते हैं? मानक विचलन। ऑप्शन जो इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको रिमार्क करते जाना, अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम निकालना चाहते हैं, जितने भी छात्र छात्रा हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट कर ही लेना। फ्रैक्शन यहाँ पे दिया गया है 14, 15, 23, 13 और 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो इनमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा बार जो है कौन आया है। 2 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका बहुलक जो होगा वो 15 हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्राएं फेल हुए हैं, कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने जा रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बोला है निकालने के लिए। इसका जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो बिल्कुल राइट जो आंसर होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए, फ्रैक्शन 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है इनका। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए, आपको याद रखना है मीट मतलब माध्यक होता है और बीच वाला जो संख्या होता है इधर से गिनने पे भी 4 पे आ जाए, इधर से गिनने पे भी 4 पे आ जाए संख्या, तब जाके वही जो है होगा माध्यक। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है माध्यक की 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होता है। तो इनको हम लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं? 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बहुलक। क्या होगा? बहुलक। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीधा समझिए न, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, ये सब पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, कर यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो। क्या कहा? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों जो 88 सेंटीमीटर है के बराबर हो सकता है। वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का, तो इन दोनों में से आपको चूज करना है कौन सा होगा। 7 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर छात्र छात्रा, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर नहीं है वर्ग का क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर बिल्कुल जो सी हो जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है मेरे डियर छात्र छात्रा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आवाज़ में प्रॉब्लम है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो किसी भी घन का प्रत्येक इकाई किनारा जो ए इकाई है तो उसका विकर्ण जो होगा क्या हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा? 8 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा √3 ए इकाई। क्या हो जाएगा? √3 ए इकाई। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होगा। इसका आयतन पूछा है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 πr² h घन इकाई हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कंपार्टमेंटल के जितने भी छात्र छात्रा हैं, फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्या पूछा है ना आपको, त्रिज्या बराबर क्या होता है बताइए? r बराबर क्या होता है? r बराबर d/2। हम इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, तो जल्दी से बताइए इसका क्या, इसको अनुपात में निकालना है। बताइए, ये सब सवाल हम पहले भी पढ़ाए थे। इसका राइट आंसर 2 का 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5। ऑप्शन इसका जो है डी हो जाएगा, यानी 2:5 हो जाएगा। इसके 11 नंबर में आपका रहा sin 30 डिग्री बटे जो है cos 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री। इसका जब हम सॉल्व करेंगे मेरे डियर छात्र छात्रा, सॉल्व कर लेते हैं, इसका मान जो होगा 1 हो जाएगा सॉल्व करके। इसके बाद यहाँ पे है दिया गया है, देखिए,
1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है 45 डिग्री। इसका आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10 है तो 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस 10 45 का मान 1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा, 2 से भागा देना। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो आपको आंसर चूज करना है। 12 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इससे भाग देंगे तो जीरो होगा, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे बिंदु आ गया, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। ये सवाल आपको लड़ेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। कंपार्टमेंटल के जितने भी छात्र छात्रा जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते तो हमें कांटेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जादूगर मैथ। जादूगर मैथ जैसे सर्च कीजिएगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा हेल्प होगा। चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जादूगर मैथ टेलीग्राम का नाम है। चलिए बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, बताइए। बिंदु 7,10 जो है किस पाद में स्थित है। दोनों प्लस से प्लस है ना, 7 भी प्लस में 10 भी प्लस में। इस टाइप से हम बताए थे ना आपको सवाल। 13 का जो राइट आंसर जो होगा बिल्कुल प्रथम पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम पाद। याद रखना जो दोनों प्लस प्लस में रहेगा प्रथम पाद में ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, क्या कह रहा है देखिए, 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री। तो अनुपात में बोला 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 14 का आपका राइट आंसर बताना है। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, बताइए। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, सबको पता होगा। 10 60 डिग्री का मान अगर याद नहीं है तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्या होता है, √3। तो 1 अनुपात √3 यहाँ पे आ रहा है ना, सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, बताइए। आप लोग कह रहे थे सर जल्दी से जो है ऑब्जेक्टिव भी बता दीजिए, स्वास्थ्य गड़बड़ है फिर भी आप लोगों के लिए बता रहे थे, इसलिए आपको जो है कंप्लीट करना है। एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु निर्देशांक के रूप में होगा, बताइए। तो ये जब भी होगा तो x,0 के रूप में होगा। क्या चीज़ के रूप में होगा, बताइए। 15 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर छात्र छात्रा x,0 के रूप में होगा। ये जो है 7.1 में आपको बताए भी थे, ठीक है, एक्स अक्ष वाला सवाल जिसका आंसर निकलता है 7,0, आपको पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पे है, देखिए क्या कह रहा है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, यानी √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण जब भी होगा मेरे डियर छात्र छात्रा, मान के चलिए एक छड़ की लंबाई जो है उसका छाया का अनुपात है, एक छड़ उसका छाया का अनुपात आ रहा, छड़ यहाँ पे रखल है, तो 1:√3। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य ऊपर में रहेगा तो इसका उन्नयन कोण पूछा है। तो आपको पता होगा इस टाइप से सवाल पहले भी पढ़ाए थे आपको। तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण होगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। मूल बिंदु 17 में, चलिए मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स कोमा माइनस इसमें नहीं है, सिर्फ x में माइनस है और प्लस y की दूरी है। इसका जब भी दूरी निकालेंगे मेरे डियर छात्र छात्रा, 17 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √x² + y² इकाई। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा, आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस इज द बेटर रीड होता है, तो प्रैक्टिस आप लोग जो है करते जाइए और आंसर देते जाइए। बिंदु P,7 रूट, यहाँ पे देखिए ये और दिया है, 2 बिंदु दिया है, दोनों बीच के जो दूरी निकालना है। तो दूरी आपको बताए थे निकालने के लिए ना, आसानी से आप दूरी निकाल सकते हैं। x1 बराबर हो जाएगा 5, y1 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है, y2 बराबर हो जाएगा 11। अब दोनों का PQ बीच का दूरी का सूत्र आपको बैठा के निकाल लेना है। जब इनका सॉल्व करेंगे मेरे डियर छात्र छात्रा तो कितना हो जाएगा, 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 इकाई। क्या होगा, 5 इकाई। चलिए इसके बाद यहाँ पे रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, बताइए। रेखा y बराबर 4 का आलेख जो है निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी।
किस बिंदु से होकर गुजरेगी मेरे डियर छात्र छात्रा? तो आपको पता होगा जब भी बिंदु से गुजरता कोई भी टच करता, मान के चलिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जैसे ही टच करता तो मतलब यहाँ पॉइंट होता है, तो आप बता सकते हैं 19 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा 4,0 हो जाए। क्या हो जाएगा? 4,0। ग्राफ में भी आपको पता ही होगा जहाँ पे कट मरता है वहाँ पे जो है पॉइंट होता है, उसको हम लोग शून्य से सूचित करते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक है मेरे डियर छात्र छात्रा, बताइए मूल बिंदु का जब भी निर्देशांक होगा, याद रखना कंपार्टमेंटल में फिर पूछा जाएगा ये सवाल को, तो 20 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा आपका 0,0 होता है। याद रखना जितने भी छात्र छात्रा कंपार्टमेंटल के एग्जाम देंगे जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी का हेल्प हो। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? चलिए 21 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा 1 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में जो है कौन सी परिमेय संख्या मेरे डियर छात्र छात्रा? बताइए तो थोड़ा अगर जानते हैं तो। 22 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा मेरे डियर छात्र छात्रा वो हो जाएगा रूट यहाँ पे 25 जो है क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 होगा, है सबका होगा नहीं है ना होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए ज़्यादा सवाल हम नहीं बताएंगे क्योंकि गला भी मेरा फंसा हुआ, बस इतना ही सवाल आपको बताएंगे देखिए, और अगला वीडियो लेकर के आएंगे। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? बताइए अपरिमेय संख्या पूछा है, अपरिमेय तो जानते ही है अपरिमेय कौन सा होता है। चलिए 23 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा रूट 9/27। अपरिमेय संख्या पूछा है ना, निम्नलिखित में कौन सी जो है अपरिमेय संख्या है? बताइए 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रूट सी आंसर हो जाएगा। यदि पी और क्यू तो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा, दोनों अभाज्य संख्या है उसका मौसो कितना होगा? बताइए 24 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। 0.13 बराबर हो जाएगा, तो आपको बताया 0.13, तो ऊपर का जो जितना भी जो उड़ता है पॉइंट उसको हम लोग की क्या चीज़ लिखते हैं? 1 लिखते हैं, जितना अंक होता है उतना जो है हम लोग 0 लिखते हैं। रेकरिंग भी ना ऊपर में देखिए रेकरिंग भी झलक रहा है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका जो होगा सी हो, क्योंकि रेकरिंग है, रेकरिंग नहीं रहता तब ये 100 होता, तो रेकरिंग है। तो याद रखना 0 पॉइंट देके अगर कुछ भी अगर रेकरिंग रहे तो 0 उड़ा देना, यहाँ पे जितना संख्या रहेगा उतना बटे में 9 हो जाएगा, तो 13/99 आंसर होगा इसका, याद रखना। इस टाइप का सवाल हम बता दिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर 18 तथा 72 का मौसो होगा, तो 18 तथा 72 का मौसो जब भी निकालेंगे तो महत्तम समावर्तक हो गया ना, तो महत्तम समावर्तक बचपन में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो इसका सॉल्व करके होगा जो क्या हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा? तो 18 होगा, क्या हो जाएगा? तो 18 चौके 72 होता है कि नहीं? बताइए। तो भाग में जो है इधर का आंसर निकलता है, जो है मौसम इधर का निकलता है, तो 18 होगा। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, रूट 12 का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो पढ़ाए भी है परिमेयकरण। तो 27 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 2√3, 2√3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ज़्यादा सवाल हम नहीं बताएंगे, जो भी एक पार्ट और लेकर के आएंगे, एक वीडियो और लेकर के आएंगे मेरे डियर छात्र छात्रा। अगर 2 वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है निकल के आ जाएगा 100%, और माध्य माध्यक बहुलक ये सब आपको बता के भेजेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।